नमस्कार दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिए। चलिए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति, इंग्लिश बोलते हैं इसको हम ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई का मतलब क्या होता है? मेरा तीन होता है। गोनो का मतलब मेरा क्या होता है? कौन होता है। और मेट्री, मेट्री का मतलब होता है हमारा माप। क्या होता है? माप होता है। इसका हम डिफिनेशन बना सकते हैं। तीन कोनों के माप को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। तीन कोण वाली माप को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। या हम इसको एक प्रकार का त्रिभुज बोल सकते हैं। एक प्रकार का हम क्या बोल सकते हैं? त्रिभुज बोल सकते हैं। त्रिभुज हमारा कितने प्रकार का होता है? त्रिभुज 6 प्रकार का होता है। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। 6 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। मान लीजिए ये हमारा तीन टाइप का किसका होता है? कोण के आधार पर होता है। तीन त्रिभुज किसके आधार पर होता है? हमारा कोण के आधार पर होता है। कोण के आधार पर होता है। तीन त्रिभुज किसके आधार पर होता है? कोण के आधार पर होता है। और तो तीन त्रिभुज हमारा किसके आधार पर होता है? भुजा के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? भुजा के आधार पर होता है। तीन त्रिभुज किसके आधार पर होता है? हमारा भुजा के आधार पर होता है। अब देखिए हमारा कोण के आधार पे कितना त्रिभुज होता है? तीन ठो। नंबर एक कौन त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं। समकोण त्रिभुज उसको कहेंगे जो हमारा एक त्रिभुज या एक कोना, हमारा एक कोण 90 डिग्री का बने, 90 डिग्री का, तो उस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। देखिए ये हमारा एक तो बीच में क्या बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ऐसे करके एल साइज का जो बनता है तो उसको 90 डिग्री का कोण बनते हैं। यहाँ देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये दोनों हमारा न्यून कोण है। जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बने, 90 डिग्री का कोण बने, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब आइए दूसरा, न्यून कोण त्रिभुज किसको कहेंगे? वैसा कोण जिसका कोण जो है 0 से ऊपर, 0 डिग्री से बड़ा किंतु 90 डिग्री से छोटा हो। 0 से बड़ा, 90 से छोटा डिग्री का हो, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। उसे हम कौन त्रिभुज कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। देखिए मान लीजिए ये हमारा न्यून कोण हो गया। अब इसको मान लीजिए 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये हमारा 45 डिग्री है, 60 ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। देखिए 90 से छोटा लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए। इतना भी याद रखना है कि हमारे त्रिभुज के तीनों कोनों का माप कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का माप कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये न्यून को वैसा त्रिभुज कहेंगे जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा किंतु 90 से छोटा हो, उस त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। अब आइए तीसरा मेरा होता है अधिक कोण हम किसको कहेंगे? वैसा कोण जो 90 से बड़ा हो, किंतु 180 से छोटा हो, 180 से छोटा हो। इसको हम देखिए ऐसे ले सकते हैं। इसको हम ऐसे किए, ऐसे कर दिए। ये हमारा देखिए ये ऐसे जो बन रहा था, ये 90 डिग्री का बन रहा था। इसको जो झुकाएं ये हमारा छोटा हो गया। इसको जो ऐसे फैलाएं तो ये हमारा क्या हुआ? बढ़ा। यानी कि 90 से बड़ा हो और ये 90 से बड़ा हो किंतु 180 से छोटा हो। 90 से बड़ा है किंतु 180 से छोटा है। 120 डिग्री, 110 डिग्री, 130 डिग्री, 135 डिग्री, 145 डिग्री इत्यादि, किंतु 180 से छोटा हो, उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। समकोण उसको कहेंगे जो मेरा 90 डिग्री का बने, उसको हम समकोण कहेंगे। न्यून कोण उसको कहेंगे जो हमारा 0 से बड़ा हो किंतु 90 से छोटा हो। अब 0 से बड़ा 90 से छोटा में 30, 45, 60, 35, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, वो सब हमारा किसमें आएगा? न्यून कोण में आएगा। अधिक कोण हम उसको कहेंगे जो 90 से बड़ा किंतु 180 से छोटा हो। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे हम अधिक कोण कहेंगे। अब 90 से बड़ा मेरा 100 हो सकता है, 95 हो सकता है, 105 हो सकता है, 110 हो सकता है। उम्मीद है कि आपको हमको मेरा वाला तीन कोण के आधार पर वाला अच्छे समझ में आया होगा। अब तीन भुजा के आधार पर आते हैं। तीन भुजा के आधार पर कौन त्रिभुज होता है? नंबर एक समबाहु त्रिभुज उसको कहेंगे वैसा त्रिभुज जिसका अपनी भुजा के आधार पे आ रहे हैं, तो इसलिए समबाहु त्रिभुज का डिफिनेशन होगा वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा समान हो, तीनों भुजा इक्वल हो, एक जैसा हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा फिगर बन गया। इसका अगर ये समबाहु त्रिभुज का होता है, ये भुजा और ये भुजा,
तीनों भुजा आपस में बराबर हो। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहेंगे जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो। तीनों भुजा बराबर हो, मान लीजिए इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, तो यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, यानी कि हमारा तीनों जो भुजा है वो हमारा बराबर है। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। अब आइए दूसरा आते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे? वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा मात्र बराबर हो। एक भुजा को अलग कर दिया हमने, अब सिर्फ इसमें दो भुजा बराबर हो। मान लीजिए वैसी प्रकार का बना रहे हैं। मान लीजिए अभी हमारा क्या दे दिया है, ये भुजा और ये भुजा बराबर कर दिया है, ये भुजा और ये भुजा बराबर कर दिया और ये भुजा बराबर नहीं है, तो यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहेंगे जिसका दो भुजा बराबर हो। जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसे मान लीजिए ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको हम लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी डज नॉट इक्वल टू सी ए, यानी कि ए बी बराबर है बी सी के, किंतु बी सी और ए बी के बराबर नहीं है सी ए। मतलब ए बी और बी सी आपस में बराबर है और सी ए आपस में बराबर नहीं है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। आइए हमारा तीसरा त्रिभुज विषम बाहु, ये हमारा किसका हो गया? समद्विबाहु का हो गया। आइए विषम बाहु त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहेंगे जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो। एक भुजा भी आपस में बराबर ना हो, तीनों भुजा आपस में बराबर हो। अगर एक 5 है तो दूसरा 8 होगा या तीसरा 15 हो सकता है, तीनों भुजा आपस में बराबर होगा। इसका फिगर हम मान लीजिए उसी तरह का ले रहे हैं या बड़ा ले लेते हैं, वो सवाल पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए ये हमारा ये त्रिभुज 5 सेंटीमीटर का, ये त्रिभुज 6 सेंटीमीटर का, ये त्रिभुज आपका दे दिया 7 सेंटीमीटर का। तीनों आपस में अलग है, ये त्रिभुज अलग है, ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है, तीनों भुजा हमारा अलग है, तो उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। इसको मान लिए ए बी सी, यानी कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू सी ए, यानी कि तीनों भुजा आपस में बराबर ना हो, यानी कि ए बी बराबर नहीं है बी सी के, बी सी बराबर नहीं है सी ए के, सी ए बराबर नहीं है ए बी के, यानी कि तीनों भुजा हमारा अलग अलग है। एक बार रिवीजन मान लेते हैं। समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहेंगे जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर है, तीनों भुजा आपस में बराबर है, ये भुजा तीनों भुजा आपस में बराबर है, उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। आइए समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर है, दो भुजा बराबर है किंतु तीसरा भुजा आपस में बराबर नहीं है, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। विषम बाहु त्रिभुज किस त्रिभुज को कहेंगे? जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। ए बी बराबर नहीं है बी सी के, बी सी बराबर नहीं है ए सी के, तीनों में से कोई भी आपस में बराबर नहीं है। उम्मीद है कि आपको हमारा भुजा के आधार पर भी समझ में आ गया होगा आसानी तरीके से, कोण के आधार पर भी और भुजा के आधार पर भी। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का, भुजा के आधार पर भी और कोण के आधार पर भी बता चुके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिए।